यस प्रीति जी, आप कंटिन्यू करें। जी सर, जी प्लीज सर, कंटिन्यू प्रीति जी। जी। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगल की उपकारी हैं। के विकासी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ने को स्वरूप जाने रागते भई, जो भक्ति काय को न माई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भई, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, में ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें तुम धारी धारी है। है। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की है। यस, थैंक यू प्रीति जी, आपने बहुत अच्छे से मंगलाचरण करवाया है, थैंक यू। ओके, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ना वीडियो ऑन करिए और यहाँ पर उपस्थित हो जाइए। ये अनिल जी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, राजू जी है यहाँ पर। सर मेरे यहाँ लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। रश्मि जी है, निकिता जी है, यस बिंदु जी है, संकल्प जी, प्रीति जी, आशिका जी, क्षमा जी, अमीषा जी अपने वीडियो ऑन करे, आशिका जी अपना वीडियो ऑन करे, टीना जी है। ओके, काफी सारे लोगों के वहां पर लाइट नहीं है, कोई चिंता मत करे। आपके विचारों को हमें सुनना है, आपको हम अपॉर्चुनिटी देंगे, सो नो प्रॉब्लम। लाइट नहीं है तो आप अपना वीडियो ऑन करके रखें, लाइट आएगी तो यस एक चमकता हुआ चेहरा, स्माइल आपकी नजर में आएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ग्रेट। चलिए, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ निकिता जी है, यस। अनिल जी मुझे लगता है टेरेस पे है, मुझे लगता है। यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन जरूर से करें। ग्रेट, ओके। तो पहले तो मैं आप सभी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा क्योंकि जो हमने सेशन हमारा था नैतिक शिक्षा एवं संस्कार सिंचन का, जो 4 विषय में, अलग अलग विषय में जो हमने बात की थी, उसमें आपने बहुत अच्छी एक्टिविटीज की है, तो इसके लिए आप सभी को मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। और जितनी भी एक्टिविटीज आपने सोची है उसके लिए करने की, तो आप जरूर से करिए, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और आप सभी को मैं अभिनंदन देता, और जिनका बाकी है नियत कार्य, वो सभी समय पर करिए। सभी आप प्लीज साथ में रहिएगा, तो हम आगे अच्छे से जा सकते, ठीक है, और अच्छे से हम सीख सकते। तो आज के विषय में हम बात करेंगे, जो आज का विषय है वही नैतिक शिक्षा एवं संस्कार सिंचन है, लेकिन जो उसके जो सब पॉइंट है उसके बारे में आज अपना आपका शेयरिंग भी लेंगे, आपसे बात भी करेंगे, और साथ में मेरा इनपुट भी आपके साथ होगा। यानी आज के हमारे सेकंड जो इनपुट है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम, आप सभी को सादर भेजिए। यस, सो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा पहले तो कि जो हमारा ऐसे राइटिंग कंपटीशन है उसमें आप सभी ने पार्टिसिपेट किया होगा, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूं। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ऐसे राइटिंग कंपटीशन में, वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस माय डियर फ्रेंड्स, और उनकी तैयारियां शुरू कर ली है, उनके बारे में आपने सोचना थोड़ा थोड़ा कुछ ट्राई कर लिया है लिखने का, वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने उत्तम शिक्षक ने पार्टिसिपेट किया है और करने का सोच रहे हैं। जस्ट या शिवांगी जी, बिंदु जी, और कौन है चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, बिकॉज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है, और स्पेशली आप सबके उत्तम शिक्षक के लिए ही ये कंपटीशन है ना। तो आप सभी पार्टिसिपेट करिए, बस 3-4 लोग। ओके, रश्मि जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। ओके, और कौन है, टीना जी वेरी गुड, और बस इतने ही, बस 5-6 लोग। ओके, प्रियंका जी है, ओके वेरी गुड, और कितने लोग हैं बताइए, बस इतने ही है, 7 लोग, सिर्फ 7, अभी तो 21 मुझे दिख रहे हैं। यस, ओके, तो ये ऐसे राइटिंग कंपटीशन में जरूर से पार्टिसिपेट करिए, 7 नहीं, हमें तो 25 जो है 25 से 25 चाहिए, और साथ में कमल सर भी है यहाँ पर,
तो कमल सर भी आपसे रूबरू होना चाहते हैं और एक आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो मैं कमल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। कमल सर, आप उपस्थित हैं? कमल सर। भाविक जी, हाँ जी, यस सर। भाविक जी, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, हाँ जी। लेकिन मैंने अब आपकी बातें सुनी हाँ और ये सही है कि जो ऐसे कंपटीशन की आपने बात की, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये उनके लिए ही खास डिजाइन किया गया है ये कंपटीशन, तो इसमें पार्ट लेना चाहिए और ये लेखन कला डेवलप करने का एक मौका भी है। लेखन कला से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक अवसर है ये, तो इसको जरूर लेना चाहिए। यस, यस सर। और साथ में कमल सर भी है, तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कमल सर भी उसमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो ट्रैवलिंग में है, तो उनका वीडियो ऑफ है, लेकिन ऑडियो से वो यहाँ पर हमारे साथ। तो जैसे मैंने ऐसे राइटिंग कंपटीशन की बात की, तो और भी दो सरप्राइज के बारे में हमने बात की थी, जिसमें यहाँ पर तीर्थ यात्रा में जो है आपके अवसर है, वो भी आपका अवसर है, जिसमें हमने बात की थी कि आपको ले जाए। तो सर, सब्जेक्ट क्या है? तो राजुल जी, आपको मैंने यहाँ पर सारी बातें हमने फ्लायर में भी रखी है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके उसमें पीपीटी भी रखी है। आज मैं फिर से शेयर करूंगा राजुल जी, तो उसमें आप नैतिक शिक्षा एवं संस्कार सिंचन बच्चों में कैसे हम लाए, तो वो विषय है। तो वो सारे फ्लायर्स, वो सारी जो चीज है वो पहले से रखी ही है, एक बार आप जरूर से देख लीजिए। ठीक है राजुल जी? तो जरूर से आप नाम करिएगा। तीर्थ यात्रा की जो मैं बात कर रहा था, तो तीर्थ यात्रा में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जस्ट मुझे चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। और इसमें जो हमने एलिजिबिलिटी रखी थी कि 21 जो वेबिनार टोटल हमारा उत्तम शिक्षक का होगा, उसमें 15 जो वेबिनार मिनिमम जिन्होंने अटेंड किया है, उनको ये हम अवसर देने वाले हैं तीर्थ यात्रा में। तो जो एलिजिबल है ना, वो सभी उसमें उत्तम शिक्षक में तीर्थ यात्रा में पार्टिसिपेट करें और उसमें भी कुछ साथ में मिलकर वो अवसर में हम आनंद व्यक्त करें और उसमें जुड़े। तो ये भी एक से एक आपसे मैं चाहता हूँ। हाँ भाविक यस, जी, यस सर। हाँ वो ये बात भी सही है कि ये जो धार्मिक या जैन तीर्थ यात्रा का जो प्लानिंग है, वो भी बहुत समय से हो रहा है। और हमारे सीनियर्स मतलब जेएसएस के जो राष्ट्रीय कक्षा से जवाहरलाल सर, विजय जैन सर, ये सब इन्वॉल्व है। ये खुद पर्सनली इसको डिजाइन करके प्लान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है सभी के लिए। और ये हमारे उत्तम शिक्षक साथ में रहने का भी उनको एक मौका है, जिसमें बहुत सारा शेयरिंग, आइडियाज का शेयरिंग, लर्निंग का शेयरिंग भी हो सकता है और साथ में तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। तो इसको कोई भी व्यक्ति इसको मिस ना करे किसी भी तरह। देखिए, कोई भी कार्यक्रम में ज्वाइन करना होगा तो आपको कुछ तो एडजस्टमेंट्स करने ही होंगे, हम सबको करने पड़ते हैं। मुझे भी मेरे जो पर्सनल कार्य है या कोई ओकेजन्स है, वो सब एडजस्ट करके हमें कुछ कार्य करने होते हैं। तो आप सभी लोग भी अपना अपना जो ये है वो चेक करें, किस तरीके से इसमें आप जुड़ सकते हैं, उसके लिए कोशिश करें। और अगर कोशिश करेंगे तो जरूर आपकी सहूलियत आप ये कर पाएंगे। तो धार्मिक ये आई एम सॉरी तीर्थ यात्रा में भी जुड़े, जो भी इलिजिबल होते हैं वो सब जुड़े, तभी वो सफल होगा। और एक दूसरी बात के जो फिजिकल 1 डे ट्रेनिंग का प्लानिंग किया है दीपक गर्ग जी का ट्रेनिंग, वो भी मिस ना करें, क्योंकि 2-2.5 साल के बाद ये मौका हम सबको मिलने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी आप हाई प्रायोरिटी में रखें और कोशिश करें कि इसमें सबको जुड़ना है। धन्यवाद।
भाविक जी। यस यस, थैंक यू कमल सर। आपने बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी, और मैं ये सबको कहना चाहूंगा कि ये जो तीनों अपॉर्चुनिटी ये हमें मिल रही है, तो हमें वो ग्रैब करनी होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको ऐसे, जैसे अपॉर्चुनिटी आपके सामने है तो उसको ग्रैब करना है, उसको पकड़ना है ना, क्योंकि वो चली जाती है नहीं। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, उसको आप ले, और अच्छे से समय पर जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, जो भी गूगल फॉर्म है या जो भी उसमें नाम लिखना है, वो तुरंत आप करें, तो ये बहुत अच्छा होगा और आपके लिए लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, और जैन शिक्षा समृद्धि उसके साथ में जो सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रोग्राम में बहुत कुछ अपना योगदान वो दे रहे हैं। तो प्लीज आप भी वो समझिएगा और ये अवसर में आप जुड़िए। चलिए, ग्रेट। तो यहाँ पर हम आगे जाते हैं, और आज के जो हमारे विषय है उसमें हम सीधा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यस, ओके। सो यहाँ पर हमने मंगलाचरण किया और हम शुरू करते हैं आगे की बात। ओके, ठीक है। तो ये तीनों पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो 3 पिक्चर आपके सामने यहाँ पर मैं शेयर किया है, तो उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? कौन रेज हैंड करके, जो अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं तो रेज हैंड करके बताइए, और जो चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो वो तो लिख ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, हर एक पिक्चर में जो 3 पिक्चर है उसमें कोई भी आप शेयर कर सकते हैं आपके माध्यम से, आपके पर्सपेक्टिव से उसमें आपको क्या दिख रहा है वो आप शेयर करें। ठीक है, नहीं, और साथ में आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। यस बिंदु, बताइए। जितेंद्र हाँ, सर, इसमें एक तो बहुत सारे कलरफुल हाथ है, मतलब मिल के हमको काम करना चाहिए। ओके। अगर बहुत सारे हाथ एक जगह मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है मेरे हिसाब में। एक ही पिक्चर में बताइएगा बिंदु जी, और हाँ, दूसरे और को हम दूसरे पिक्चर में पौधे में पानी बिंदु डाल जी, रहा है। बिंदु जी, एक ही पिक्चर में बताना है, क्योंकि दूसरों को भी हम जानते हैं। ठीक है ना? यस बिंदु जी, थैंक यू। तो अगर आपने बहुत पहले सारे पिक्चर में बताया, हाँ, पहले पिक्चर में आपने बताया कि सबको साथ में मिलते हुए वो करना है, जैसे वो आपने बताया। वेरी गुड, थैंक यू। कलरफुल, हाँ, कलरफुल विकास हो सकता है। यस यस, कलरफुल विकास हो सकता है, जिसमें आपने बताया। यस प्रीति जी, बताइए। दूसरे 2 पिक्चर में से कोई एक में से आप बताइए, जी क्या सर, देख रहे हैं आप? जो सेकंड पिक्चर है ना, वो इसमें छोटा सा बच्चा एक पौधे की सिंचाई कर रहा है। मतलब हमें, हम चाहे छोटे हों या बड़े हों, सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। ओके, यानी एक सेवा का भाव है, ऐसा आप कह सकते हैं, जो प्रीति जी आपने हाँ, बताया। जैसे हम बच्चों की केयर करते हैं वैसे हमें पेड़ पौधों की भी केयर करनी चाहिए। ओके, ये बच्चे में सेवा का भाव है, इसमें आपने वो कहा। वेरी गुड, ओके ग्रेट। तो ये फर्स्ट पिक्चर में कलरफुल डेवलपमेंट होता है, टीम का भाव है, वो आपने कहा। प्रीति जी ने कहा ये सेवा का भाव है। यस, रश्मि जी आप बताइए कि तीसरे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? रश्मि जैन जी। जी सर, इसमें तीनों लोग प्रयास कर रहे हैं फल को तोड़ने की, लेकिन जो लास्ट वाला है वो प्रयास, मतलब प्रयास रहता है, लेकिन ये लोग प्रयास करते जा रहे हैं, प्रयास को छोड़ नहीं रहे हैं। तो मतलब ऐसा है कि इसका है कि संस्कार संचयन की एक से, मतलब उसका ऐसा है कि बच्चे की स्टार्टिंग यहीं से होती है कि बच्चे स्टार्टिंग करते हैं छोटी उम्र से, लेकिन जब तक वो जैसे ही बड़े हो जाते हैं वो संस्कार के साथ साथ अपने सक्सेस को भी पाते हैं, जिस प्रकार इस बच्चे ने फल को प्राप्त किया। ओके, वेरी गुड, थैंक यू रश्मि जी। और भी एक बहुत डेप्थ में जो ऑब्जर्वेशन किया जाए, और भी एक किसी को चांस देते हैं कि तीसरे पिक्चर में और भी आपको क्या दिख रहा है। यस दीप्ति जी, थैंक यू रश्मि जी। यस सर, तीसरी पिक्चर में यह दिख रहा है कि हमें कोई भी कार्य जो है बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमें कोशिश जरूर करना चाहिए उस छोटे से बच्चे को देखकर। ऐसा नहीं कि ये कार्य हम नहीं कर सकते, हम छोटे हैं, लेकिन हमें कोशिश जरूर करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कभी भी। ओके ओके, तो डरना नहीं चाहिए, जो आप कह रहे थे। मेरे घर में भी लाइट गई है, चिंता मत करें, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी आ जाएंगे।
यस, तो हाँ यहाँ सर पर जी, मैं आपको, हाँ बताइए अनिल जी। जो तीसरी पिक्चर है ना, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो लास्ट वाला बच्चा छोटा है उसको हम यहाँ पर पहले नंबर पे कर सकते हो, पहले नंबर वाले को तीसरे, मतलब एक समान खड़े होकर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। यानी अनिल जी ने जो हाँ बताया, जो एक समान की भाव है, जो इक्वालिटी की हाँ। भाव है, ध्यान से समझना, इक्वालिटी का भाव है, वो यहाँ पर अनिल जी को आया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बहुत सारे रेज हैंड हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें आगे जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आपने शेयर किया है, वेरी गुड। यहाँ पर चैट बॉक्स में भी आपने बहुत अच्छे से शेयर किया है, तो दैट इज वेरी गुड। तो यहाँ पर आप जानने की हमें कोशिश करनी है कि या तो ये क्या है, जस्ट ए मिनट। यस, मुझे लगता है स्क्रीन शेयर जो है मेरा स्टॉप हो गया है, मैं फिर से यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। यस, लाइट भी यहाँ पर आ गई है, सो नो प्रॉब्लम। या ओके, तो यहाँ पर मैंने विषय जो शेयर किया, जो आप सभी ने यहाँ पर शेयर किया था कि बच्चों में नैतिकता, संस्कार और मूल्य सिंचन है, जो आज हमारा दूसरा इनपुट सेशन है। उसमें यहाँ पर लोकतांत्रिक भावना, यानी जो डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है, डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है, लोकतांत्रिक भावना है, वो बच्चों में कैसे हम लाए। सेवा की भावना, वो बच्चों में कैसे हम पैदा करें। समानता, जो जो यहाँ पर अनिल जी ने बात की थी इक्वालिटी की, वो कैसे हम यहाँ पर बच्चों में सिंचन करें। और जिम्मेदारी जो है ना हो तो बाहर करता है यहाँ ना पर। हो तो मसीह जी संकल्प जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फूल कि है वहां आप पे। प्लीज बोल सकते। नीरज जी, आप थोड़ा देख लीजिए। जी जी। यस, तो 4 जो हमारा आज सब पॉइंट है, उसके बारे में आज बात करेंगे। जो हमने कहा कि लोकतांत्रिक भावना कैसे हम अपने बच्चों में, जो हमारी कक्षा में है, स्कूल में है, वो कैसे हम सेवा की भावना, समानता और जिम्मेदारी। ठीक है, तो आप सभी से बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप सभी रेडी हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आप सभी वो जानना चाहते हो कि कैसे ये बच्चे में ये हम क्रिएट करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एवरीवन, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या ये जो भाव है, ये जो हमारा महत्वपूर्ण जो हमारा पार्ट है, वो बच्चों में कैसे पैदा हो। क्या वो जानने के लिए आप तैयार हो? क्या वो एक्टिविटी कौन सी हो सकती है, ये इन्वॉल्वमेंट हमारी कौन सी हो सकती है। यस अंशुल जी, थैंक यू, वेरी गुड। और कौन है, और कौन जानना चाहता है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है? ये बच्चों में ये 4 जो सब पॉइंट है, ये होने चाहिए, हाँ या ना? आप सभी प्रयत्न करते ही होंगे। यस, रश्मि जी ने कहा, नेहा जी ने कहा, ग्रेट। और सभी पार्टिसिपेट करिएगा, हाँ, एवरीवन, एवरीवन। जैसे मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बहुत कम बोल रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें। जैसे ऐसा नहीं है कि कम बोल रहे हैं, सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आशिका जी, दीप्ति जी, यस, टीना जी का वीडियो ऑफ है, दिलीप जी का वीडियो ऑफ है, अंशुल जी का वीडियो ऑफ है। तो आप प्लीज अपना वीडियो ऑन जरूर से करें। और जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं निकिता जी, जैसे हम पिक्चर करते हैं ना, बिंदु जी, तो हम कहते हैं ना से चीज, तो आपकी स्माइल दिखनी चाहिए, आपका चेहरा दिखना चाहिए, लाइट हो या ना हो, ठीक है ना। लेकिन आप वीडियो ऑन जरूर से रखें। ऐसी में जस्ट छोटी सी आशा, ठीक है। सर मेरा तो ऑन है। कोई बात नहीं टीना जी, लाइट नहीं है, कोई चिंता ना करें, लेकिन यहाँ की लाइट हम सभी को ऑन रखनी है। नीरज जी, सही बात है ना? तो क्योंकि लाइट घर की नहीं है अनिल जी, लेकिन यहाँ की लाइट ऑन रखनी है ऑलवेज। सो लाइट ऑन, बल्ब ऑन, रश्मि जी, होना जरूरी है। नेहा जी, सही बात है ना? लाइट नहीं है नेहा जी, लेकिन यहाँ का बल्ब ऑन होना जरूरी। जागरूक रहना है। हाँ, तो यहाँ पर जागरूकता यानी बल्ब, यानी ये जो संस्कार है, ये बल्ब, नैतिकता है, ये बल्ब, कितना सारा बल्ब है, आप देखो, है ना। तो ये सारे बल्ब को हमें जलाना है। चलिए, ग्रेट। तो यहाँ पर मैं आगे जाता हूँ। और यस, तो ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस, जो लोकतांत्रिक भावना है, वो कैसे क्रिएट हो बच्चों में।
वो कैसे पैदा हो, तो थोड़ा मैंने यहाँ पर मेरी बात रखने की कोशिश की है। जैसे डेमोक्रेटिक स्पिरिट, जैसे इंग्लिश में उसको कहते हैं, लोकतांत्रिक भाव बच्चों में कैसे पैदा करें। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक सजेशन दिया है, एक ये एक्टिविटी आप सभी को करवानी है और करनी है, ठीक है, अपने स्कूल में, अपने कक्षा में। जैसे कि फर्स्ट मेरा सजेशन ये है कि जैसे वोट देते समय, या भी वोटिंग तो समय नहीं है, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पर आपको एक सिचुएशन पैदा कर रहा हूँ कि वोट देते समय अपने बच्चों को अपने साथ ले जाए। जैसे यहाँ पर आप पेरेंट्स मीटिंग हो, जैसे उत्तम शिक्षक का भाव क्या होता है? उत्तम शिक्षक का भाव यही होता है कि स्कूल के संचालक के साथ आप अपने एक दूसरे के टीचर्स के साथ और पेरेंट्स और बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ संपर्क में रहे। उत्तम आप अपनी सेवाएं प्रदान करें, यही उत्तम शिक्षक। इसलिए जब आप टीचर्स मीटिंग हो या पेरेंट्स मीटिंग हो, तो उसमें ये बात आप कर सकते हैं कि जब भी आप वोटिंग में कोई सिचुएशन है, तो वो आप साथ में बच्चों को लेके जाइए और उसके बारे में बात करते हुए अपने किसी खास उम्मीदवार को वोट देने का फैसला क्यों किया, वो भी आप बताइए। क्योंकि मैं जैसे मान लीजिए कि हमारे वहां पे मैं आपके इसमें सतई में अनिल जी, मैं मान लीजिए कि मैं वहां पे रहने वाला हूँ, सतई का रहने वाला हूँ, और नीरज जी और समकीत जी हमारे सरपंच में खड़े हैं, ठीक है, हमारे इलेक्शन में नीरज जी और समकीत जी हमारे वो उसमें खड़े हैं और मुझे मुझे वोट देने के लिए जाना है। तो जब मेरी बेटी वहां पर है, तो मैं उनको साथ में लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि ये बेटा जी प्रोसेस है, ये इस तरीके से इलेक्शन होता है, इस तरीके से वोटिंग होता है, और इस तरीके से नीरज जी को और समकीत जी को बुरा न लगे, इस तरीके से मैं बताऊंगा कि ये मेरा उम्मीदवार है और क्यों उम्मीदवार है, क्या क्वालिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ये छोटी बात है लेकिन महत्वपूर्ण बात है। क्या आपको सबको लग रहा है कि जब हम बच्चों को मान लीजिए कि घर में छोड़ के हम वोटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन क्या उसकी समझ हम देते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। स्कूल में हेलो, कितने लोग हैं कि अपने बच्चों को ये वोटिंग की समझ, ये लोकतांत्रिक, ये डेमोक्रेटिक क्यों है, क्यों वोट देना है, जब 5-7 6-7 साल के बाद जब वो वोटिंग में जाएंगे तो उनको ये समझ होगी अब से, इस उम्र से। क्या आपको लगता है कि ये सही है? यस और नो? क्या आपको लगता है कि कैसे अपना नेता हम सिलेक्ट करते हैं, या कैसे अपने जो नेता है उनको हम वोट देते हैं? यस और नो? क्या ये हमें प्रोसेस समझानी है, या ना? क्या ये आपको महत्वपूर्ण लगता है? यस और नो? जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे काफी सारे सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है कि ऐसा मानते हैं कि एक एक दिन की छुट्टी मिल गई, वाह क्या बात है, एंजॉय करते। लेकिन ये जो लोकतांत्रिक जो स्पिरिट है, वो अपने में, मुझे लगता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, 26 जनवरी और 15 अगस्त को, ये दोनों के अलावा जो इलेक्शन जब होता है, वोटिंग होता है, वो भी हमारी लोकतांत्रिक भावना है। यस और नो? वो भी हमारा इतना ही उत्सव होता है। यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या ये भी महत्वपूर्ण है कि नहीं? जैसे हम कहते हैं भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या हम बच्चों को 15 साल या 14 साल या 13 साल या 12 साल या 11 साल बच्चों को ये हम नहीं कह सकते? यस और नो? यस, लोकतांत्रिक का चैप्टर भी होता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? नीरज जी, मुझे ये आइडिया आया कि आपके सरपंच या आपके वो स्कूल में या आपके विलेज में या आपके सिटी में कोई मेयर हो या कोई प्रमुख हो, उनको बुलाए, जब ये पाठ पढ़ाए विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल। यस और नो? क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ या ना? तो ये आइडिया, आपके जो कोई सरपंच हो, आपके कोई पॉलिटिक लीडर हो, लेकिन वो अच्छे से अपना कैरेक्टर उनका हो, एक इमेज हो, जब बच्चों से बात करना चाहते हैं कि वो अपने अपने गांव में, अपने सिटी में क्या किया, क्या आप उनको इनवाइट नहीं कर सकते? यस और नो?
तो एक ऐसा लीडर कैसे क्या हो सकता है, क्या डेमोक्रेटिक में चेंज हो सकता है, ये हम बच्चों को बताना, ये समझाना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी कुछ भी विषय में रट के नहीं आता, जो एक्सटेम्पो है, तुरंत वो शीघ्र विचार आते हैं, मैं तुरंत वो शेयर करता हूँ, है ना। तो ये मुझे एक विचार आया, आप सभी उसके बारे में सोच सकते हैं, और जब वो एक समय आए तो वो हम बात कर सकते हैं या उनको इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, क्लियर, ग्रेट। जो जैसे मैं आपको बात करूं, हमारे ये गुजरात में, शायद आपके वहां पे गुजरात में ऐसा है, संकित जी, नीरज जी, प्रियंका जी, अनिल जी, एक यूथ पार्लियामेंट होती है। कैन यू बिलीव, नेहा जी, निकिता जी, राजुल जी, एक यूथ पार्लियामेंट। और यूथ पार्लियामेंट, शिवांगी जी, ऐसी होती है कि यूथ पार्लियामेंट यूथ ही ऑर्गेनाइज करते हैं और यूथ के लिए ही होता है। एक एक लीडर होता है, एक दो लीडर होते हैं, अपना वो ओपिनियन करते हैं कि मुझे वोट दीजिए, और किस तरीके से वो वोटिंग होता है, किस तरीके से वो प्रोसेस होता है, तो ये यूथ पार्लियामेंट में सब लोग करते हैं। तो क्या हम बच्चों की यूथ पार्लियामेंट नहीं कर सकते? बच्चों की पार्लियामेंट, हेलो, इट्स अ गुड आइडिया, कर सकते कि नहीं, यस और नो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये ऐसा ऐसा मेरा आइडिया है, फ्यूचर में शायद ये हो कैसे, कि यूथ को बिठाया जाए और पॉलिटिशियन को बिठाया जाए एज ए ऑडियंस, और बच्चों का पार्लियामेंट। वाह क्या बात। आप देखिए, ध्यान से सुनना, यूथ को बिठाया जाए, 18+ को बिठाया जाए, और पॉलिटिशियन को बिठाया जाए, और बच्चों का पार्लियामेंट हो, और बच्चों की भाषा में बच्चों के विचार को जाना जाए, एंड दैट इज डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट, ये मुझे लगता है ये करना चाहिए। यस, युवा मंडल और बालिका मंडल भी होता है, वेरी गुड राजीव, तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव है आपके, कर सकते हैं कि नहीं, यस और नो? कि बच्चों का पार्लियामेंट, और उसके पहले उनको एक अच्छे से जानकारी दी जाए कि ऐसे ऐसे करना है, इस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस तरीके से आपको बिहेव करना है, और ऐसे आपको तैयारी करनी है। कैसा हो सकता है? देखो आप 10-15 साल के बच्चे एक बहुत अच्छे से वो अपना ड्रेस पहन के आते हैं और अपनी बात करते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं, कैसा लगता है? वेरी गुड, इट्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल। जो आप अपने स्कूल में, अपने गांव में जब ऐसा करोगे एज ए उत्तम शिक्षक, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए। नीरज जी, सही बात है कि नहीं? शायद मुझे लगता है ये गांव में, सिटी में ऐसा अब तक नहीं हुआ होगा, तो ये करिए, आपके द्वारा करिए, है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है उत्तम शिक्षक ये है, प्रभावी शिक्षक से उत्तम शिक्षक की यात्रा यही है कि हम कुछ अलग करें, है ना। टीचर विथ डिफरेंट, ध्यान से सुनना, उत्तम शिक्षक की डेफिनेशन यही है, टीचर विथ डिफरेंट। मेरे कॉलेज का नाम था टीजे पटेल, उसमें उसका स्लोगन था, प्रियंका जी, कॉलेज विथ डिफरेंट। तो उत्तम शिक्षक का नाम है टीचर विथ डिफरेंट। तो आप टीचर विथ डिफरेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? आया ना? तो आप टीचर विथ डिफरेंट हो संकल्प जी, तो संकल्प जी आप संकल्प करोगे तो ये हो सकता है। बिंदु जी, एक छोटा सा बिंदु मैंने व्यक्त किया, लेकिन आप ये करना चाहते तो हो सकता है ना। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया, ये एक्टिविटी में आप रख सकते हो, ये नियत कार्य में रख सकते हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एज ए वो, जैसे क्या क्या कहते हैं मालूम है, कि तैयार थाली दे दे कि ये चलो ये करना है आपको कार्य, मैं उसमें नहीं मानता। मैं आपको 10-15 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आप क्या करना चाहते हो, कौन से समय में करना चाहते हो, ये आपको मैं फ्रीडम देता हूँ। मुझे लगता है ये उत्तम शिक्षक का तो स्पेस होना चाहिए, यस और नो? तो मैं बहुत सारी एक्टिविटीज आपको शेयर करूंगा, बहुत सारी ये बातें शेयर करूंगा, उसमें से आपको जो बेस्ट लगे, उसमें से जो आपको सही लगे वो आपको करना है, लेकिन हर रोज करना है, एक एक बस। ठीक है एवरीवन, यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि प्लीज, जो फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता है ना, वो भी एक मर्यादा ही है ना। क्योंकि वो मर्यादा में, जैसे मैं आपको बताऊं कि अनिल जी जो है, मान लीजिए कि क्रिकेटर है, कैप्टन है, क्या है अनिल जी? कैप्टन है। ध्यान से सुनना, प्रियंका जी उसमें है, नीरज जी है, संकित जी है, निकिता जी है, बिंदु जी है, नेहा जी है, अमीषा जी, ऐसे 12 वो क्रिकेटर उनके साथ है, ठीक है। और अनिल जी ऐसा कहते हैं कि आप सबको मैं फ्रीडम देता हूँ,
मान लीजिए कि नीरज जी वो एक स्पिन करते हैं, प्रियंका जी वो लेग स्पिन करते हैं, और मैं वो फास्ट बॉलर हूँ, या अनिल जी जो है बैट्समैन है। ध्यान से सुनना, लेकिन अनिल जी ऐसा कहते हैं आप सबको फ्रीडम है। फ्रीडम किसमें है? ग्राउंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन फ्रीडम इसमें है कि हमें वो जीतना है। आया ना? यस और नो? तो फ्रीडम, मान लीजिए कि नीरज जी बॉलर है तो 6 बॉल के लिए नीरज जी को फ्रीडम, और उसमें बेस्ट करना है, और उसमें कम से कम रन देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो उसी फ्रीडम का मतलब है स्कूल में, आपकी कक्षा में आपके साथ जो बच्चे हैं उनको आप बेस्ट दीजिए, आपकी मर्यादा में, आपके लिमिटेशन में, एंड दैट इज उत्तम शिक्षक, टीचर विद ट्रीटमेंट। क्लियर? चलिए, ग्रेट। दूसरा है, परिवार के रूप में निर्वाचित अधिकारी को पत्र लिखें। जो कोई ऑफिसर है तो बच्चों को आप बताइए कि आपको उनको पत्र लिखना है। वाह, क्या बात है! आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। कि मान लीजिए कि आप कोई गांव में हो, जैसे नाम मुझे बोलना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, जैसे उमर गांव या समथिंग, अमरा गांव समथिंग ऐसा है, तो उसमें कोई सरपंच है, तो बच्चों को आप बताइए कि आपको उनको पत्र लिखना है, या कुछ आपको सजेशन देना है, कोई कोई बात करनी है, कोई अच्छा लगा हो, तो ऐसा कुछ पहले उनको बताइए। पहले थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताइए, थोड़ी बात करिए कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो वो पत्र व्यवहार भी सीखेंगे, और ऑफिसर्स को अपनी कंप्लेंट, आपके विचारों को प्रदर्शित करना भी सीखेंगे। मुझे लगता है ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट अपने बच्चों में पैदा करने का ये बहुत बड़ा चांस है। यस, आया ना? क्या आप सभी, निकिता जी, ये आप बात समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी लीडर हो, गांधी जी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, कोई भी हो, वो पत्र व्यवहार करते थे या करते, अभी जितने भी हैं, जैसे कोई भी हो, तो वो पत्र व्यवहार करते थे और पत्र लिखते थे। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भूला हुआ है, अभी पत्र व्यवहार बंद हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये ट्विटर, लेकिन वो पत्र व्यवहार से बच्चों में लिखने की बात पड़ेगी, अपना अपना विचार व्यक्त करने की एक बात पड़ेगी, और अपना जो भी कंप्लेन है या शेयरिंग है, ओपिनियन है, वो शेयर कैसा कर सकते हैं। यस और नो? ऐसा क्या नियत कार्य बच्चों के साथ कर सकते हैं उनकी भाषा में, और ये सरपंच को लेके जाइए। प्रियंका जी, प्रियंका जी, आपको मैं कहना चाहूंगा, जब ये लेके जाएंगे ना उत्तम शिक्षक, तो अपने सरपंच या मेयर, सरपंच और मेयर भी कहेंगे क्या बात है, एंड ये है डेमोक्रेटिक। यस और नो? आया ना? जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 18 या 18 प्लस के हो वो वोट कर सकते हैं, तो यानी बच्चे जो है अपने विचार प्रदर्शित नहीं कर सकते? क्या उनको भी 18 साल का होना जरूरी है? हेलो, दैट इज माय क्वेश्चन, दैट इज माय क्वेश्चन। क्या बच्चे छोटे हैं तो क्या उनके विचारों को प्रदर्शित करने में भी रुकावट है? नो, एब्सोल्युटली नो। तो उसके लिए ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमें जगानी पड़ेगी। क्लियर है? क्या हम कर सकते हैं? आया ना? रानी जी, संकल्प जी, क्षमा जी, शिवांगी जी, दीदी जी, दिलीप जी, राजू जी, क्या हम अपने स्कूल में, दिलीप जी, ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है? आया ना? जो भी आपको प्रैक्टिकल लगे, जो भी जिस तरीके से आपको लगे, वो क्षमता में, वो प्रोसेस में आप करिए, है ना? मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको करना ही है, लेकिन जिस फॉर्मेट में आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से हो सकता है, उसको प्रैक्टिकल वे से आप जरूर से करें। ठीक है? तीसरा है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, और वो जो बच्चे सहमत न हो तो बोलने के लिए भी प्रोत्साहित करें। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, संसद में या विधानसभा में आप देखिए, ऑपोजिशन पार्टी होती है या ना? ऑपोजिशन पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है। तो रूलिंग पार्टी होती है, तो रूलिंग पार्टी क्यों अपने क्षमता से बहुत अच्छे से प्रयत्न करते हैं? क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी होती है, क्योंकि उनको प्रश्न पूछते हैं, अपनी असहमति दर्शाते हैं। यस और नो? आया ना? तो ऐसा बच्चों में ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई विषय में, उनके विषय में, उनके संदर्भ में, क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो?
आया ना। बच्चों में ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, हेल्दी डिस्कशन करवा सकते हैं। कैसा हो सकता है दिलीप जी, प्रीति जी, आया ना, शमा जी, संकल्प जी, रश्मि जी? तो ये यस, आर्यंशी जी, राजुल जी, विधि जी, तो ये आप ग्रुप डिस्कशन, हेल्थी ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं कि मान लीजिए कोई गांव में प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम है, या कोई गटर योजना में कोई है, कोई साफ सफाई करने वाला उसमें प्रॉब्लम, जो भी है ना, तो वो बच्चों में ये प्रॉब्लम दीजिए और वो डिस्कस। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ अनिल जी, जिनके अंदर वो क्रिएटिव आइडिया होगा ना, हमारे अंदर भी नहीं होगा। इतने जबरदस्त आइडिया उनके अंदर, जैसे होते हैं कि नहीं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हाँ या ना। शायद हम ऐसा सोच नहीं पाते, वो बच्चों के अंदर ऐसा होता है। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है, तो बाहर निकालिए। और मैंने इसलिए कहा था, एजुकेशन का मतलब है एजुकेट, टू ब्रिंग आउट, अंदर से बच्चों में से बाहर निकालना है, ये हमें करना है। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक भावना कैसे पैदा हो, तो इसके लिए मैंने आपको 3-4 सजेशंस दिए हैं। और अभी आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि आपके विचार क्या है। अभी यहाँ पर मैं किसी एक को एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास 4 विषय है, तो चारों विषय में एक वॉलंटियर होंगे आज। उसमें कौन वॉलंटियर होना चाहते हैं, उसमें जितने भी पॉइंट्स हो सबके, वो लिखना है चैट बॉक्स पे, और जो अनम्यूट करके बोलिए ये लोकतांत्रिक भाव में कोई शेयर करेंगे तो कौन लिखने वाला है, और आज वो लिख के व्हाट्सएप में शेयर करें। राजुल जी आप अनम्यूट करिए। हाँ राजुल जी। जी तो सर। लोकतांत्रिक भाव में जितने भी लोग आज शेयर करें, कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है वो लिखना है आपको नोटबुक में, और वो सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है हमारे। ठीक है, तो उसमें से आप कोई भी कर सकते। राजुल जी क्लियर है? तो लोकतांत्रिक सर भाव, थोड़ी सी बिजी है आज हम। क्या सर घर में गेस्ट है तो लिखना बिजी है? है। नहीं लिखना है, बिजी नहीं है। लिखने में बिजी हो आप? और सर काम कर रहे हैं, चाय नाश्ता दे रहे हैं तो उनको। तो मल्टीटास्किंग राजुल जी नहीं करना है ना, फोकस नहीं रख। सर करना तो है, पर उसके लिए टाइम भी चाहिए ना बैठने का, तो बैठ नहीं पा रहे। हाँ ठीक तो है, वो मैं देख लिख दूंगी सकते हैं। सर। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है बिंदु जी आप तो पूरा करने के सक्षम हो, लेकिन और भी तैयार हो, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो राजुल जी हमें ये सोचना है कि मंगलवार शुक्रवार 8 से 9:30 होता है, तो उसके लिए उसमें कोई काम न रखें, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम बिंदु जी। ठीक है, चलिए, तो उसमें आप अभी लिखिएगा और शेयर करना कि कौन क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके विचार आपके द्वारा कौन शेयर करना चाहता है कि लोकतांत्रिक जो भाव है वो कैसे बच्चों में पैदा हो? आपको नहीं बोलना है, आपको लिखना है बिंदु जी। ओके ओके, तो आप सेक्रेटरी हो, लोकतांत्रिक भाव के विषय की सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी लिखना है। ठीक है, अपनी बात तो कह सकते हैं, लेकिन लास्ट में। यस, कौन शेयर करना चाहते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है ये अलावा, मेरे अलावा? मैं बोलूं? प्रीति जी एक, हाँ एक एक्टिविटी। हाँ सर, लोकतांत्रिक के ऊपर बोलना चाहूंगी। आपने बोला ना कि बच्चों के लिए करवा सकते हैं, उसके लिए हम एक छोटा सा इलेक्शन स्कूल या जो हम जो संस्था चला रहे हैं या कोचिंग, उसमें कर सकते हैं, एक इलेक्शन रख सकते हैं। उसमें उम्मीदवार खड़े करेंगे बच्चों को ही कि कौन सा उम्मीदवार खड़ा करना है, और बाकी बच्चों से वोटिंग करवाएंगे। मतलब उस दिन एक दिन पूरा वोटिंग के लिए होगा। जो प्रोसेस वोटिंग की होती है, सब प्रोसेस, मतलब स्लिप देना उनको, कैसे हमें वोटिंग के अंदर जाना है, कैसे हमें उनको वोट देना है। और जैसे कि उसमें जो मशीन रहती है और हमारे पास मशीन अवेलेबल नहीं होगी, तो हम उसके लिए कैसा कर सकते हैं कि या तो मोबाइल में ही सिस्टम बना सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं हो तो हम एक कागज पेन से भी उसको जो चिन्ह है ना, एक चिन्ह निश्चित करेंगे कि किस बच्चे को कौन सा चिन्ह हमें देना है, और उस पे टिक करवाते जाएंगे बच्चों से कि किसको कौन सा चिन्ह किसके ऊपर देना है वोट। इस प्रकार हम वोटिंग प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर चॉइस करना, या फिर पूरा अभी स्कूल का प्रीति जो जी, एक होता है। प्रीति जी मुझे लगता है जी कि सर। उत्तम शिक्षक यही है कि शॉर्ट में प्रीति जी की बात समझ ले,
सारा जो प्रोसेस है वो करना है, और उसमें जो भी सरपंच के जो या मेयर के या जो प्रमुख के दावेदार भी होने चाहिए, उनका ये निशान भी होना चाहिए, वोटिंग प्रोसेस हो किस तरीके से हो, एक डिब्बा हो उसमें सारी चिट्ठी डाले, ये डाले, ये सारी। ठीक है प्रीति जी, ओके, ये आपने बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सब। Okay, sir. प्रीति जी Thank के you, लिए एक बार sir. जोरदार तालियां दीजिए। प्रीति जी के लिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन शेयर करना चाहते हैं ये 3 4 5 प्रश्न जो है एक्टिविटीज के अलावा? यस, और कौन शेयर करना चाहेगा? हाँ ये सर जी, लोकतांत्रिक भाव, हाँ लोकतांत्रिक भाव कैसे हो? अनिल जी आपके पास 1 मिनट है। यस। क्या है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो एकदम से अपने स्वभाव में बदलाव करते जा रहे हैं। उनको अब अपनी जिम्मेदारी मालूम नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें Okay. सबसे पहले जो इसमें एक बार हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया था कि बच्चों से अपने बारे में लिखवाना है। तो मैंने उनसे लिखवाया था, तो उसके बाद उनके अंदर इतनी जागरूकता होने लगी है कि अब वो ये कहते हैं कि सर आप हमें और क्वेश्चन दीजिए कि हमें क्या करना है। तो अब इसी पे हमने एक बार उनको दिया था कि अपने नगर पालिका सटई है, तो नगर पालिका में सीएमओ महोदय को अपन को एक पत्र लिखना है कि हमारे मोहल्ले की सफाई कराई जाए। तो बोले नहीं सर, हम उनको नहीं लिख सकते, हमें तो मालूम ही नहीं है कैसे लिखना है। तो फिर हमने बताया कि तुम्हें जैसा जैसा समझ में आ रहा वो लिख के जाओ अपनी भाषा में, फिर मैं सुधार करूंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चों के लिए ये आदत डाली जाए कि वो पत्र लिखना सीखें हर विभाग के लिए। और सप्ताह में आपने वो ऑफिसर को दिया था? जी दिया था आपने? जी सर। आपने वो जो पत्र है बच्चों को जो लिखवाए हाँ। थे वो ऑफिसर को दिया? हाँ दिया था सीएमओ को। तो Very उनने good. फिर उस दिन के बाद 3 दिन लगातार उन बच्चों से ही बात की उनने, क्या बताइए क्या कमी है। क्या मतलब उनको बहुत अच्छा लगा बच्चों Great. को। हाँ, उनके अंदर से डर भी Very निकला। good. अब वो पत्र भी लिखने लगे हैं। तब बोले हम फिर लिखेंगे। बहुत हमने बिल्कुल लिखना। जी सर, जी बहुत हमें बढ़िया। अच्छा ये लगा। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया। तो अनिल जी आपने जो किया वो सभी आप करेंगे और अपने स्कूल में करवाएंगे विद द परमिशन ऑफ संचालक प्रिंसिपल, ये जरूर से आप करना। ओके, वेरी गुड। और कौन शेयर करना चाहते हैं? यस रश्मि जी बताइए। जी सर, उन्हें नाटिका के माध्यम से भी क्योंकि ना बच्चों का आजकल ऐसा है कि उन्हें मूवीज वगैरह देखना, वीडियोस देखना, तो सर उन्हें नाटिका के माध्यम से भी बता सकते हैं कैसे वोटिंग की जाती है, कैसे क्या किया जाता है। क्योंकि हर गाइडेंस मतलब या पेरेंट्स कोई भी अपने साथ अपने बच्चों को मतलब ले जाता नहीं ले जाता, लेकिन स्कूल का एक कर्तव्य बनता है कि बच्चों को उसके बारे में समझाया बताया जाए। तो लोकतंत्र के बारे में जैसे कि किताबों में चैप्टर दिया जाता है, तो सर उसको बताने के साथ साथ एक नाटक के माध्यम से उसको समझा सकते, उसको बता सकते। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि उनको समझाएं और बताएं। थैंक यू। वेरी गुड रश्मि जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दिलीप जी ने कहा कि वो कार्य हम करवा चुके हैं। तो दिलीप जी आप सबके लिए एक जो है ना एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। जो भी आपने करवाया है उसका कोई कुछ वीडियो हो या कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, तो वो आप थोड़ा ये उसमें शेयर कर सकते हो उत्तम शिक्षक है, तो थोड़ा आइडिया है। और अपने स्कूल में जो अपने बच्चे हैं उसमें भी ये सभी हमारे जो शिक्षक हैं वो कर सके। ठीक है, ग्रेट। यस हेमंत जी। सर पहले यस हेमंत जी क्या हुआ हाँ। सर, आज हाँ। मैं थोड़ा लेट हो गया था। हाँ, सर हाँ। डीजे के लोकतंत्र के बारे में सर मेरे स्कूल में बाल कैबिनेट बनी हुई है, जिसमें सर ओके। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री ये सब बनाए हुए हैं सर। उनको सर उनके दायित्व दिए गए हैं, और सर पहले उनको दायित्व देने से पहले जो मुख्य दायित्व जिसके रहते हैं वो दायित्व उनको सिखाए गए थे कि किसके बारे में, जैसे सरपंच का क्या दायित्व है हमारे यहाँ, और सर विधायक का क्या दायित्व है, या इसी प्रकार से एक मॉनिटर का क्या दायित्व होता है, उनको ये बताना सर जरूरी रहता है, वरना वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या करना है। और जैसे ही सर उनको दायित्व बताए, तो जिसके लिए जो पद दिया गया था स्कूल कैबिनेट के रूप में सर, उन्होंने अपने पद का बहुत अच्छे से प्रयोग किया सर। जैसे कि जिसको शिक्षा मंत्री बनाया गया सर, उससे कहना नहीं पड़ता था, वो ऑटोमेटिक अपनी क्लास अरेंज करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते थे। क्या पढ़ाना है, हम शिक्षा मंत्री हैं, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को मॉनिटर कैसे बनाना है, और किस बच्चे को मॉनिटर का क्या दायित्व है वो सब सिखाना है। तो बहुत अच्छा लगता था ये देख करके कि बच्चे स्वतः सीख रहे हैं कि हमें करना कैसे है और क्या करना है। वेरी गुड, जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड हेमंत जी, बहुत बढ़िया। सो कैबिनेट Thank you, मंत्री sir. ऐसा नहीं है कि 50+ वाले कैबिनेट मंत्री बने, तो नहीं सर, ये बच्चों को अभी ही बना हमारे सर 10+ जो है वो भी नहीं,
मैं ऐसा सर कह रहा हूँ बच्चों की हेमंत क्लास जी में बच्चे हैं। कि इसमें नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिशियन होते हैं ना वो 50 साल 40 साल के बाद में कैबिनेट उसमें मंत्री दूसरा बनते हैं। रहता है। तो यहाँ पर जी वो हाँ तो वो 10 प्लस वाले भी कैबिनेट मंत्री हैं, है ना? तो ये जी मैं जी बात जी कर रहा हूँ। तो सर, ये हमें करना है। यही ये जो आपने बताया बहुत बढ़िया, सिखाया गया था सर उनके लिए। और सर वो उसकी पिक ग्रेट वगैरह ग्रेट, बहुत होगी मेरे बढ़िया, पास वीडियो, तो मैं सेंड करूंगा जी। थैंक यू सर। डेफिनेटली, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया आइडिया, वेरी नाइस। अब देखिए कि जब आपको मैं शेयर करने का मौका दिया ना, वो भी लोकतांत्रिक स्पिरिट है, ये भी लोकतांत्रिक भाव है। जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थोप नहीं रहा हूं, आपके अंदर से निकाल भी रहा हूं, है ना? जो आपके अंदर का जो क्षमता है वो या आपके अंदर जो खूबी है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। और ये प्रियंका जी उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक स्पिरिट, कि आप सबसे भी मैं विचार व्यक्त कर रहा हूँ, कि आप सबसे भी एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हूँ, राइट? ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट। तो ये सभी एक्टिविटी हम करवा सकते हैं, साथ में कर सकते हैं, लोकतांत्रिक भाव। ठीक है बिंदु जी, तो ये आप थोड़ा लिख लेना और उसको आप अच्छे से उसमें व्हाट्सएप में टाइप करके देखिए, ठीक है? या दूसरा तीसरा फोर्थ जो है वो आप साथ में करना बिंदु जी, है ना? चलो ग्रेट, थैंक यू बिंदु जी फॉर योर वंडरफुल कोऑर्डिनेशन, ग्रेट। तो लोकतांत्रिक भाव को हमने जगा दिया और एक्टिविटी भी किया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि जो दूसरा हमारा जो बात है नैतिक शिक्षा एवं संस्कार सिंचन में, तो दूसरा जो हमारा सब पॉइंट है उसको कहता है सेवा की भावना। सेवा की भावना, वो उसमें कहते हैं सेल्फनेसनेस। क्या है? सेल्फनेसनेस। सो जो सेल्फनेसनेस जो है यानी सेवा की भाव है, सर्विस की जो स्पिरिट है वो कैसे बच्चों में पैदा करेगी। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये पिक्चर में नीचे जो यहाँ पर आप जूम करके करोगे ना, पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा, नो प्रॉब्लम। उसमें जो जो बच्चे हैं या दो आपको लड़कियां दिखाई दे रही है, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? एक दूसरे को एज अ फ्रेंड वो स्टडी में हेल्प करवा रहे हैं या एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हो कि हेल्पिंग इलिटरेट पीपल, जो शिक्षित नहीं है या फुटपाथ में रहते हैं या उनके लिए कोई अवसर ऐसा नहीं है या उपलब्धि ऐसा नहीं है, तो उनको सिखाने के लिए हेल्प करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ये सेवा की भाव हो सकता है। तीसरा आप देख सकते हैं हेल्पिंग योर नेबर्स, यानी जो पड़ोस में मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन है, वो कहाँ पे कहीं पे जा नहीं सकते हैं या ऐसा कुछ वो चैलेंज, उनको फिजिकल चैलेंज है या मेंटली चैलेंज है, तो वो बच्चे उनको कुछ सपोर्ट करें। जैसे यहाँ पर कोरोना काल में निकिता जी आप उसमें काफी सारे बच्चे थे, वो सीनियर सिटीजन थे, तो वहां पे घर पे जाते थे, उनको कुछ लाना हो, दवाई लाना हो, रोज बरोज की चीजें लाना हो, शिवांगी जी तो उनको सपोर्ट करते। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेवा का भाव हम बच्चों में पैदा कर सकते हैं। तो ये काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर मैंने भी शेयर की है। जहाँ पर एक बात है हेमंत जी मैं कहना चाहूंगा, उसमें दान को एक पारिवारिक गतिविधि बनाए। जैसे जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक हमारे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा है, गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक पुलिस ऑफिसर की एक डॉटर है, पुलिस ऑफिसर की डॉटर है। उन्होंने डॉटर जब छोटी थी ना, तब से ये दान, ये सेवा का भाव उसमें जगाया है। आज मैं कहना चाहूंगा कि उनका एक बहुत यूनिक आइडिया ऐसा है, अनिल जी ध्यान से सुनना, रश्मि जी, कि जो आर्मी में होते हैं ऑफिसर्स, जो आर्मी में होते हैं और आर्मी के ऑफिसर्स का वो कहते हैं ना कि डेथ हो जाती है, उनको जैसे शहीद हो जाते हैं, ठीक है, आर्मी में जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार के लिए वो एक अमाउंट जो है सभी परिवार के, शहीद परिवार के सभी परिवार के लिए वो एक अमाउंट, चंदा जो है या दान है वो इकट्ठा करते हैं। और ऑलमोस्ट काफी सालों से वो करते, छोटी थी तब से ना, शायद 10-15 साल की थी तब से वो करते हैं। आर्मी के ऑफिसर्स जो बैटल फील्ड में शहीद हो गए हैं, उनके परिवार के लिए एक दान इकट्ठा करती है, शायद वो 25 या 50 हजार रुपए
वो उनको परिवार को देती है वहां पर जाते हुए। व्हाट एन आइडिया। ये सेल्फनेस है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, कोई ऐसा भाव नहीं है कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे, कोई मुझे मोटिवेट करे। बस जब छोटी थी तब उनके पिताजी ने उनको हेल्प किया, उनके टीचर ने उनको हेल्प किया कि यस आप करें। मुझे लगता है काफी सारे फैमिलीज को उन्होंने अब तक सपोर्ट कर लिया है, आर्मी के ऑफिसर्स के परिवार। कैसा लगा ये आइडिया? हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा ये आइडिया है लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्ट वो देता है। ये छोटी बच्ची, अब जब छोटी बच्ची बड़ी हो गई है ना, तो बड़ा अमाउंट और काफी सारे लोगों के साथ वो कर सकती, बात कर सकती। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर है ना एक ऑनलाइन बुकिंग किया पिक्चर का। मान लीजिए कोई पिक्चर है, वो ऑनलाइन बुकिंग किया, उसमें एक आता है 1% या 2% या ₹2 एजुकेशन टैक्स एग्जाम्पल, है ना। तो उस पर टिक करना है तो टिक कर सकते हो, नहीं टिक करना है तो नहीं टिक कर सकते। लेकिन काफी सारे हैं ₹2, ₹250 की या ₹300 की वो टिकट बुक करते हैं, लेकिन ₹2-3 का जो एजुकेशन में जाने वाला था वो ₹2-3 आपका वो आप नहीं करते। ये सर जब वो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो ये ध्यान रखना है ना, कि हम उसमें भी कंट्रीब्यूट करें, उसमें भी कुछ ऐसा करें। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल एक बात करता हूँ कि मान लीजिए कि एक पेन, ठीक है, एक पेन है और आपको ₹2 की पेन है रश्मि, ठीक है, ₹2 की पेन है। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात शिवांगी जी, ₹2 की पेन है और ₹2 की पेन मैं आपको ₹10 में दूंगा, तो आप लोगे रश्मि जी? आप रश्मि जी अनम्यूट करिए आप पहले। बहुत अच्छा एक्टिविटी आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये ₹2 की पेन है, क्या ये ₹10 में आप लोगे? जी सर, कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। जब ₹2 में मिले तो ₹10 में कोई लेने का चांस नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप नहीं लोगे, ठीक है ना। ध्यान से जी सुनना, यहाँ पर मैं एक भाव आपको प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जैसे मैं ऐसा कहता हूँ कि ये रश्मि जी को मैं कहता हूँ कि ये ₹2 की ही पेन है रश्मि जी, और उसमें लिखा भी है, MRP भी ₹2 है, आप भी जानते हो कि ये ₹2 की पेन है। मैं आपको ₹10 की पेन इसलिए देना चाहता हूँ, आप लेना चाहते हो तो ले सकते, नहीं लेना चाहते हो आई डोंट फोर्स यू। लेकिन ये ₹8 आप जब एक्स्ट्रा देने वाले हो, तो ये ₹8 जो फुटपाथ में बैठे हुए जो बच्चे हैं, ओके, और उनको एजुकेशन नहीं मिलता है, उनको उनके जो पढ़ाई के लिए, उनके बुक के लिए या उनके कुछ किताबों के लिए, ये आपका कंट्रीब्यूशन ₹8 हो सकता है रश्मि जी। और आपके द्वारा, आपके हाथों से ये आप दोगे उनको, है ना, कि मैं मेरे घर पे नहीं ले जाने वाला। तो क्या आप रश्मि जी ये ₹8 एक्स्ट्रा देके ये आप ले सकते हो? जी सर, फिर तो देना बनता है, क्योंकि ना इसमें एक दान की भावना जुड़ गई। दान के साथ साथ ना किसी की भलाई हो रही है, तो सर ये देना बनता ही है। जी सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो इस ये जो भाव है ना, हाँ हाँ बोलिए। जी सर, इसके साथ साथ मेरा ये रहा है कि जब मैं सागर में कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी फर्स्ट ईयरिंग थी। उसके साथ साथ मेरी फ्रेंड थी अभिलाषा लोधी करके, तो उसके पापा खत्म हो गए थे। उसकी फैमिली वालों ने बोल दिया था कि मेरा मतलब, मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसके घर वालों ने बोल दिया था कि मैं अपना तुम्हारे कॉलेज का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा करो तुम कॉलेज से एडमिशन वापस ले लो। तो हम लोग 10 जन थे, 10 मतलब फ्रेंड सर्कल, तो सब लोगों ने ना अपनी पॉकेट मनी से कॉन्ट्री करके उसकी हर बार की फीस जमा करते थे। तो आज उसने ग्रेजुएशन तो की, लेकिन साथ में वो जब भी फोन लगाते तो हम लोगों को थैंक यू बोलती है। उसके साथ साथ उसके अंदर एक भावना रहती है कि हाँ, तुम लोगों के थ्रू मैंने कुछ किया है। और सर एक खुशी भी मिलती है कि हमारे थ्रू वो पढ़ पाई है। तो सर ये दान की भावना तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ये बोलूंगी कि हाँ, उनकी उसने अपने मेरे थ्रू कुछ अच्छा कर पाया, तो सर अच्छा था। जी और सर। मैं रश्मि जी ये कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छे से, आपने बहुत बढ़िया कार्य किया है, अप्रिशिएट यू रश्मि जी, बहुत बढ़िया। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत बड़ा कार्य करूं, छोटा कार्य है, छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। आप भी सभी ने किया होगा, लेकिन ये जस्ट एग्जांपल में शेयर कर रहा हूं। जब मेरी
दादी जी की देहांत हुआ, दादी जी की देहांत हुआ 2014 में। तब मैं हिमाचल प्रदेश था, मनाली में था। तो उसके बाद में घर वापस आया। तब मैंने एक निश्चय किया कि दादी जी के नाम पे मैं कोई बच्चे को जो एजुकेशन में पावरफुल है और 9 से 10वीं कक्षा में आने वाला है, बोर्ड में आने वाला है, और उनकी कोई इकोनॉमिकली ऐसा साउंड नहीं है, तो मैं उनको एक स्कॉलरशिप 3,000 रुपए की दूं। 2014 में मैंने निश्चय किया था मेरी दादी जी के नाम पे मैं एक स्कॉलरशिप, जितना बने मेरा उतना मैं कंट्रीब्यूशन दूं। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल को साइड में रखते हुए, क्योंकि वो उसमें तो ये सारा निकल गया था, लेकिन कोरोना काल को साइड में रखते हुए हर साल ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मुझे बताइए कि मेरी छोटी बिटिया है, वो भी देखेगी फ्यूचर में कि पापा जी ये कर रहे हैं, तो उनमें भी ये सेवा का भाव पैदा होगा कि एंड दैट इज द मैं बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं नहीं कर रहा, लेकिन जब अपना आचरण, अपना कैरेक्टर जब हमारे स्कूल के, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस के बच्चे देखते हैं ना, तो वो सीखते ही हैं और वो कैरेक्टर बनता है। यस और नो? तो ये भाव जो है, दान का भाव, ये हमारी एक पारिवारिक गतिविधि है। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको बेटा जी 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसमें 2 रुपए आपको कोई एक बच्चे को देना है कि जो वो उनके पास नहीं है, या उनके पास क्षमता नहीं है इकोनॉमिकली, क्या 2 रुपए उनको दे सकते हैं? 98 रुपीज आपका, 2 रुपए उनका, कैसा हो सकते हैं? कैसा भाव हम क्रिएट कर सकते हैं? 10 रुपए आपका, 1 रुपए उनका, कैसा हो सकता है? यस और नो? है ना? ये हम खुद ये कर सकते हैं, और ये विधि भी हम अपने परिवार में विधिपूर्ण कर सकते हैं, एक गतिविधि के रूप में कर सकते हैं। ग्रेट। चलिए, दूसरा, सुनिश्चित करें कि बच्चे जानते हैं कि आपकी उपलब्धियों से अधिक उनके चरित्र की परवाह करते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया, कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर, उपलब्धियां नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने जो बच्ची की बात बताई, जो आर्मी के ऑफिसर्स जो शहीद हो गए उनको, तो वो उपलब्धियां को नहीं, लेकिन उनके कैरेक्टर को, चरित्र को अप्रिशिएट करना है, तो वो आगे आएंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कैरेक्टर जो है ना, वो इनसाइड होता है। यस और नो शिवांगी जी? कैरेक्टर होता है वो इनसाइड होता है, इनसाइड आत्मविश्वास वो बढ़ाता है। और जब उपलब्धियां होती है ना, तो उपलब्धियां नहीं होती है, ये जो ट्रॉफी है ना, ये ट्रॉफी नहीं होती है ना, तब भी जो कैरेक्टर होता है ना, वो जीवित होता है। यस और नो? तो जो कैरेक्टर है उनको आगे बढ़ाना है, ट्रॉफी को नहीं जो पीछे है मेरे। यस और नो? ये उपलब्धियां हुई, लेकिन कैरेक्टर को बिल्डअप करो, यही भाव होना चाहिए। तीसरा, बच्चों को दूसरों की देखभाल करने की उनकी जिम्मेदारी के बारे में अक्सर याद दिलाएं। कोई भी अपने अपने स्कूल में उनके सहपाठी हो, या कोई भाई बहन हो, या कोई भी दूसरे कक्षा के हो जो हैंडीकैप हो, या कोई ऐसे चैलेंजेस उनको आ रहा है, तो उनको देखभाल करने की उनको अक्सर उनको याद दिलाएं। कैसा हो सकता है? कैसे एक्टिविटी हो सकती है? कि आपके ये बड़ी हो सकते हैं, कि आपकी ये बड़ी है, बड़ी यानी साथ में थोड़ा उनको सपोर्ट करना है, उनको ऐसा ना लगे कि सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन साथ में वो खेले कूदे, तो ये सेवा का भाव हो सकता है। ठीक है ना? तीसरा सर, पॉइंट है, हाँ, मेरी स्कूल में है एक बच्चा ऐसा दिव्यांग, उसका भाई उसकी बहुत केयर करता है। ओके, वेरी गुड। पूरा तो ये बहुत तो ख्याल बात है, रखता है अपने भाई का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कैरिंग हुआ है ना, वो बहुत अच्छा बात है। तो ये आप बड़ी सिस्टम भी कर सकते हैं, जैसे भाई है, लेकिन वो तो करेगा, वो तो क्योंकि भाई है, लेकिन और भी उनके उसके कक्षा दोस्त भी करते हैं, उसके दोस्त भी करते हैं, वेरी उसके गुड, दोस्त बहुत करते अच्छा, हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर कोई जो है अपने जैसे सेवा का भाव है, या कोई भी काम करना है, तो एक दूसरे की हेल्प करे, ऐसे कोई एक्टिविटी आप करवा सकते हैं, आप कर सकते हैं। बलिदान को पहचाने और कृतज्ञता को बढ़ावा दें, यानी जो सेक्रीफाइस
जो दिया, जैसे मैं आपको बताऊं कि अपने मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप जवाहरलाल नेहरू जी या गांधी जी की बात करें, आपके गांव के, आपके सिटी के भी हो सकते, कोतमा के भी हो सकते, सागर के भी हो सकते संकल्प जी, ऐसे सेक्रीफाइस करने वाले, ऐसे बलिदान करने वाले, ऐसे हीरो भी हो सकते, बक्सवा के हो सकते, सताई के हो सकते हैं, ये सुन लो। आप भूतकाल में देखिए, बेलसी के भी हो सकते, सागर के भी हो सकते, अमरमाऊ के भी हो सकते। तो ये सारे जो, जैसे हमारे नडियाद में काफी सारे साहित्यकार हैं, काफी सारे ऐसे महान व्यक्ति हो चुके हैं, तो उनके बारे में बात करें, उनके सेवा के बारे में बात करें। जैसे मैं आपको बताऊं कि नडियाद में श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थल है, बर्थ प्लेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नडियाद में पैदा हुआ था, जो यहाँ पर मैं रहता हूँ। तब जब मैं वो उसकी बात करूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर पे बच्चों को ले जाऊं और उनकी बात करूं, तो क्या लगेगा, जबरदस्त लगेगा कि नहीं, ये सब। तो ऐसी बात भी हम कर सकते हैं, ऐसी 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 एक्टिविटी भी करवा सकते हैं दिलीप जी, कि जैसे आपके गांव में कोई ऐसे हैं जो महान व्यक्ति हो चुके हैं, जिनकी कोई भी फील्ड में ऐसी भाव हो, सेवा का भाव हो, तो वहां पर उनकी जगह पे ले जाइए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मदुराई, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम का घर, हम जब गए वहां पर तो उनकी विजिट भी हमने की, संकल्प जी। बहुत छोटा सा एक रूम था, एक रूम था, बहुत छोटा सा, वहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बड़े हुए थे, उनका जन्म हुआ, और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्षमा जी? तो ऐसी भी हम बात बच्चों में कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। दोहराव के माध्यम से अच्छा काम जारी रखें, जैसे दोहराव, रिपीटेशन करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने कार्य किया, और उससे ये बात आपको पता चली, ये बात सामने आई, तो ऐसा आप कर सकते बेटा। उनको अप्रिशिएट, उनको मोटिवेट करते, और मोटिवेट जस्ट उनके सामने नहीं, सबके सामने करें, ये करें, ठीक है ना। तो ये सारी एक्टिविटी मैंने सेवा के भाव में आपको रखी है। अभी आपकी बारी है, आप बताइए कि आपका विचार क्या हो सकता है, बिंदु जी। यस, हाँ, तो सेवा की भाव कैसे हम इसके अलावा, एक्टिविटी के अलावा, सर मैं अपना ही आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हाँ जी, मेरे संग हुआ हुआ है, मेरा अपना खुद का बहुत शॉर्ट एग्जांपल में, दे रही हूँ। मेरे एक मिनट में, हाँ हाँ, यस। क्लास 7 में 8 में एक लड़की थी मेरे, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, जैन विद्यालय कलकत्ता में। उसको सुनाई और मतलब वो बोल नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत तेज थी। हम उनको क्या करते थे, हर चीज मैं उसको बताती थी, मेरी भाषा बहुत अच्छे समझती थी। आज भी वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ऑनलाइन में हम लोग चैटिंग वगैरह भी करते हैं। मतलब ये कोई मेरी वो अपनी नहीं थी, लेकिन एक फ्रेंडशिप की तरह, जैसे इसमें ये आया है ना कि आप कैसे सेवा भाव, तो मतलब लड़की। हाँ बिंदु जी, आपकी बात अटक गई। लोगों से अच्छी थी। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ हाँ बिंदु जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आप, मेरी आवाज आ रही है, आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि आपकी बात थोड़ी अटक गई, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। हाँ, मतलब एक लड़की थी जिसका नाम था सीमा भादानी। वो लड़की कान मतलब बोल नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, तो उसको क्या हम हेल्प करते थे, क्योंकि वो हम जनरल लोगों के संग वो पढ़ाई करती थी और पढ़ने में बहुत अच्छी थी वो लड़की। तो मतलब ये सेवा की भावना, हम लोग बचपन में, जैसे वो छोटी थी उस समय, हम लोग बचपन पढ़ते आ रहे, अच्छी फ्रेंड थी। तो मेरा अपना एग्जांपल दे रही हूँ, हम उनको बहुत हेल्प करते थे। कुछ भी चीज समझाना हो तो टीचर को हम उसकी बात हम बताते थे कि ये बोलना चाह रही है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू बिंदु जी फॉर शेयरिंग। तो ऐसे कोई चैलेंजेस हो, स्पेशल हो, तो उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। यस संकल्प जी, सभी को सादा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर, नियत कार्य में जो है सेवा भाव में, अभी गर्मी बहुत हो रही है ना, तो जो पंछी वगैरह होते हैं उनके लिए दाने वगैरह और पानी की व्यवस्था हर बच्चा यदि अपने घर पे करे तो बहुत से जो है पक्षी पक्षियों को खाने पीने को अच्छी तरह से मिल सकता है। वेरी गुड, तो ये एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे करवाता हूँ मैं, बहुत पहले से चल रही है, यहाँ पर सब बच्चे अपने यहाँ डालते हैं। अगर आगे भी यदि स्कूल में यदि करें तो अच्छा रहेगा ये। बहुत बढ़िया। तो ये पानी की जो बात है, वो पानी का थोड़ा वो पानी का, दाने का पानी का, उससे थोड़ा वो
ऐसा बनाए कि वो थोड़ा ठहर सके, थोड़ा रुक सके, ऐसे कुछ आप करवा सकते हैं शेडो जैसा। तो ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये पंछियों की जो बात है वो आप डेफिनेटली करें। और हमारे जैनिज्म में भी ऐसा है कि हम किसी को भी ऐसा भाव न रखें, पेन न दे, और सभी में ये सेवा भाव। तो ये ऐसी एक्टिविटी करिए, बहुत बढ़िया। और ये नियत कार्य में हो सकता है और जरूर से करें, वेरी गुड। और कौन शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू संकल्प जी। कोई एक? हाँ सर जी। क्षमा जी, हाँ क्षमा जी। अनिल जी थोड़ा मैं रुकूंगा, आपको क्षमा जी को चांस दूंगा और जी। आपको मैं तीसरे में चांस दूंगा, ठीक है ना? हाँ क्षमा जी। जैसा कि सर गर्मियों का समय चल रहा है, तो राहगीर रहते ना, तो उनको भी पानी पिला सकते, और बूढ़े असहाय लोग रहते तो उन्हें भी पानी दे सकते, बच्चों से बोल सकते बच्चे पानी दे दो। इसी के द्वारा हम सेवा भाव की भावना रख सकते बच्चों से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू। यस अनिल जी। हाँ सर, जो आपने बताया ना 2014 वाली बात, वो उससे मुझे हाँ भी याद आया कि जब हाँ मैं जी, पढ़ा करता था तो मेरे पिताजी ने कभी मुझे हाँ बुक्स नहीं बेचने दी। वो हमको नई बुक्स खरीदते थे, और फिर जो गरीब बच्चे होते थे ना उनको दिला देते थे वो अगले साल। उनने कहा वेरी था गुड, कभी अपन को बेचना नहीं है। तो आज भी वही हैबिट हमारे बच्चों के साथ बनी हुई है कि वो अपनी बुक्स दूसरे जिन बच्चों को जरूरत होती है उनको दे देते हैं। तो बहुत इससे बढ़िया, हम लोगों को बहुत संतुष्टि मिलती है। और जो मोहल्ले के लोग देखते हैं ना, तो वो भी अब नहीं बेचते, वो भी दे देते हैं बच्चों को कि चलो भाई तुम भी ग्रेट, पढ़ो। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू अनिल जी। तो यस अंशुल जी बताइए। हाँ बहुत शॉर्ट में बताइए और आगे हम जाएंगे। यस अंशुल। हाँ सर, सेवा भाव में जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ। मैं हर साल में 3 महीने जो छुट्टी में रहते हैं उनको बच्चों को फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ। इधर भी अभी रहता हूँ तो फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ। इसलिए जिसके पास पैसे देने के लिए मैं उनसे कह देता हूँ आप फ्री कोचिंग पढ़ना, बस आप अपने बच्चे को भेजिए। या मैं आ सकता हूँ तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो आप बच्चे को भेजिए और मैं फ्री कोचिंग पढ़ाऊंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अंशुल जी, बहुत अच्छे। और ये बच्चों में भी ये भाव पैदा करे कि आपको मान लीजिए कि 1 to 10 आ रहा है, तो कोई एक बच्चे को पढ़ाए कि जिनको नहीं आ रहा है। बहुत छोटी बात है, लेकिन वो भी आप करवा सकते हैं, आपके अंदर है, अभी बच्चों में लाना है ना? ग्रेट, वेरी गुड। हाँ बहुत काफी सारे लोगों का रीजन हुआ है, मैं सभी की बात सुनना चाहता हूँ। मेरे पास तो समय ही समय है, निकालना पड़ता है। लेकिन ये जो हाथ खड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप सभी जो है व्हाट्सएप में जरूर से शेयर करें, है ना, आपका एक्सपीरियंस, ठीक है? क्योंकि थोड़ा समय भी जा रहा है, तो उसकी अवधि भी होती है। तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप में शेयर करना, एंड मैं पढ़ूंगा और आप सभी पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए ग्रेट, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है। हाँ ये बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट है समानता। क्या है? समानता। तो समानता का जो भाव है वो भी बच्चों में हमें करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ यस, हाँ बताना चाहता हूँ कि ये हमारे अंदर तो है ही, सेवा का भाव हमारे टीचर के अंदर है, उसको क्षमा जी बच्चों में डाउनलोडिंग करना है ना? कि बच्चों के अंदर वो होता ही है भाव, लेकिन वो बाहर लाना है। हमारे अंदर तो है ही। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से करता ही हूँ, जैसे अनिल जी ने बताया कि वो पापा जी करते थे, पापा जी मुझे सीख दी, अभी मैं वो करता हूँ, ठीक है ना? तो ये था संस्कार। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं छोटी बेटी है वो भी समझती है, ऐसा नहीं कि वो समझदार नहीं है। तो वो संस्कार सिंचन। तो क्षमा जी आपके जो अंदर है वो तो भाव है ही, लेकिन वो बच्चों में कैसे लाए, ये है उत्तम शिक्षक का भाव, ये है टीचर वित्त। बिंदु जी के अंदर तो है ही, लेकिन वो अपने बच्चों के अंदर, कोचिंग के जो बच्चों के अंदर या स्कूल के बच्चों के अंदर कैसे लाए, ये भाव, ये डाउनलोडिंग हमें कर, ठीक है ना? ग्रेट। समानता। तो उसमें आप देखिए फर्स्ट पिक्चर है कि उसमें काफी सारे लोग जो है बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना? संकल्प जी, यहाँ पर अंशु जी है, तो सभी बच्चे खेल रहे हैं। उसमें आप देखिए कि एक बेटी है या बेटा है, वो थोड़ा हैंडीकेप लग रहे हैं, उनके स्टैंड के साथ वो खेल रहे हैं, लेकिन सभी खेल और सभी खुश हैं।
सभी ऐसा नहीं देख रहे हैं कि वो चैलेंजेबल है या स्पेशल है। यस और नो, ये समानता है, ये समानता है। ये ऐसा नहीं है कि वो साइड में बैठे हुए वो देख रहे हैं, उनको भी खिलाने का, उनको भी साथ में खेलने का मौका है। तो यहाँ पर अमीषा जी ने जो कहा, 2 बच्चे यस सेंटर में है और हमें दिखना चाहिए ये इक्वालिटी, ये समान हक, वो बच्चों में स्कूल में हमें पैदा। दूसरा आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर आप दूसरा देखिए कि अब बेटी है और माता जी है, बेटी है और माता जी है। उसमें मैंने यहाँ पर एरो भी रखा है, ये एरो भी यहाँ पर आप शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ, तो ये यहाँ पर एरो में ऊपर ला रहा हूँ, हाँ ये रहा। तो माँ आगे, हाँ ये, तो उसमें आप देखिए मम्मी जी है, बेटी जी है और 2 बच्चे, एक लड़की और लड़का, वो पेड़ के ऊपर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है, आप क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर पेड़ पे वो लटक रहे, देखिए आप, और बेटी भी है बेटा भी। तब माँ कहती है कि कैसा देखो आप बच्चे कैसे खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहती है कि देखो ये लड़की नहीं कर सकती, लड़का कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट देखिए अनिल जी, कि देखो बच्चे कैसे लटक रहे हैं पेड़ पे, आपको भी इच्छा हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि ये तो जो देखो लड़की तो गिर जाएगी और ये लड़का ही कर सकता है। ये भी स्टेटमेंट जो है ना समानता का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? कि ये तो बेटा जी ये तो लड़के ही कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकते, उसमें समानता नहीं है दोस्तों, उसमें समानता नहीं है। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है, आया ना? तो दोनों कर सकते हैं, यानी लड़का और लड़की, बच्ची और बच्चा दोनों समान है। उनके उनके फिजिकली वो अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्षमता के बारे में, वो करने के चाहत के बारे में, इच्छा के बारे में दोनों समान ही है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरे नीचे आप देखिए कि लड़की जो है ना वो वान खेल रही है, मोटर खेल रही है, और लड़का जो है जो कहते हैं डॉल खेल रही है। अनिल जी, हम क्या करते हैं, बच्ची को डॉल दिलाते हैं और गिफ्ट में भी देते हैं, तो बच्ची है ना तो डॉल देंगे, और बेटा जी है ना तो उनको कार देंगे। ऐसा नहीं है, बेटी भी कार सीख सकती है, कार वो खेल सकती है। संकल्प जी समझ में आ रहा है कि जब हम अपने घर से ही शुरुआत करें, अपने स्कूल से ही शुरुआत करें कि बेटी है तो ऐसा नहीं कि वो ही खिलौना आएगा, वो पिंक कलर ही उनको पसंद आएगा। हेलो, समझ में आ रहा है रश्मि जी, दीदी जी? ऐसा नहीं है कि लड़की है तो उनको पिंक कलर ही समझ में आएगा, उनको ये ही कलर भाएगा, तो ब्लू ही उनको अच्छा लगेगा लड़के को। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये समानता वही से लाना है, ये है जेंडर इक्वालिटी। कि बेटी हो ना तो बेटी है ना वो घर में ही रहती है, वो खाना उनको बनाना ही है, उनको ही करना है, तो बेटा जी को नहीं करना। क्या वो जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो वो क्या नहीं कर सकते, या ऐसी सिचुएशन आए तो ही करे, ऐसे ही नहीं करे? तो वो माहौल, एटमोस्फियर में करना है। क्यों ऐसा है कि काफी सारे लीडर्स जो है वो जेंट्स ही हैं। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? क्या वो लेडी क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वीडियो कमल सर ने भेजा था बहुत दिनों के पहले, कि एक वान जो है ना, वान बहुत बड़ा, वो कहते हैं ट्रैक्टर या समथिंग, तो वो नॉट ट्रैक्टर बट एक बहुत बड़ी गाड़ी जो है वो महिला चला रही, महिला ड्राइवर, हिंदुस्तान की पहली महिला ड्राइवर, वो एक बहुत बड़ा वो वाहन जो है चला रहे, ट्रक, हाँ ट्रक चला रहे, यस, महिला ड्राइवर, फर्स्ट महिला ड्राइवर। हमने तो देखा मुझे था, वो कोई न्यूज में भी देखा था। हाँ, तो ये जो है ना वो कहते थे कि मेरे हस्बैंड ऐसा कमा रहे हैं लेकिन वो नहीं इनफ हो रहा था, तो मैंने वो ट्रक ड्राइवर मैंने पसंद किया, और मेरे बेटे बेटी भी है,
और मैं अच्छे से वो कर रही हूँ। पहले चैलेंजेस था, तो क्या वो एग्जाम्पल से हम अपने बच्चों में समानता का पाठ नहीं करा सकते? यस और नो? या हम बच्चों में क्लास में जब वो स्टेटमेंट प्रीति जी या प्रियंका जी देते हैं कि नहीं नहीं बेटा जी आप नहीं कर सकते, तो ऐसा तो नहीं करें? अनिल जी सही बात है कि नहीं है? यस और नो? कि ऐसे मान लीजिए कि ऐसा आपने वो ऐसा आपने लड़ाया, तो ऐसा नहीं है कि बेटी जी आप हार जाओगे, बेटा जी आप जीत जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये भी हमें करना है कि सभी समान है, जेंडर की इक्वालिटी का हमें पाठ बच्चों को करवाना है विथ एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। एक पिक्चर आप देख रहे हो सेम, एक लड़की है वो अपने जो खिलौना है उनको रिपेयर कर रही है। वाह क्या बात है। ऐसा थोड़ा ही है संकल्प जी के वो बेटा जी करें, बेटा जी ही रिपेयर करें। दीदी जी क्या आप नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते। सर मैं पहले करती थी बचपन में, टीवी Yes. खराब कर दिया एक बार, पूरा का पूरा टीवी उड़ गया। मेरे को बहुत शौक था मैकेनिकल काम करने का, पंखे का कार्बन निकाल देती थी। एग्जैक्टली तो मैकेनिक क्या वो नहीं बन सकते लेडी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना। अभी ऐसा है कि एमबीए में या सीए में काफी सारे लड़के हैं और सॉरी लड़कियां हैं, और नर्सिंग में काफी सारे लड़के हैं। तो है। अब देखिए नर्सिंग पहले ऐसा था विधि जी कि नर्सिंग अनिल जी वो लड़की ही करते थे, ऐसा मानना था। लेकिन काफी सारे आज देखेंगे नर्सिंग कॉलेज में लड़कों की भरमार है। ये समानता है, ये समानता। यस और नो? तो ये बच्चों में हमें ये बीज बोने हैं। दिलीप जी आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राजुल जी, निकिता जी, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ समानता की। और लास्ट वाला वीडियो देखिए, देखिए आपको पता चलेगा इक्वालिटी क्या है और इक्विटी क्या है। कि सभी को वो बॉक्स दिया गया है उसके ऊपर खड़े होने का, लेकिन सभी लोगों का इक्विटी है नहीं। तो दूसरे में आप देखोगे कि बॉक्स तो है लेकिन सभी की इक्विटी नहीं है विधि जी, क्योंकि लास्ट में जो छोटा बच्चा है उनको 2 बॉक्स चाहिए उनकी हाइट से, तो वो उनको दे। जिसको 1 बॉक्स चाहिए जरूर है तो उनको दे, और जिनको नहीं है वो नहीं करे। लेकिन हम क्या है, हमको जो एक्सेप्ट करते हो तो चाहिए, लेकिन कुछ जो जिनको जरूरत है उनको नहीं देते। तो वो बच्चों को सिखाना है कि आपके पास आपके घर में 5-5 पेंसिल आपको देते हैं घर से, लेकिन किसी के पास एक भी नहीं है, आगे पीछे छोड़ के वो कर रहे हैं, तो उनको क्या दे सकते हैं? ये बात। यस और नो? या कोई मान लीजिए कि प्रिंसिपल ने या संचालक ने ऐसा कहा कि ये एक्टिविटी आपको सबको करवानी है, तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छा लड़का है या शांत लड़का है या मुझे सपोर्ट करता है, ये मेरी बात सुनता है, उनको ही करे, उनको ना करे, ऐसा नहीं। ठीक है, ये मेरी बात नहीं सुनता है, मेरे सामने कंप्लेन करता है, ये करता है कि उनको इग्नोर करे, ऐसा नहीं है, वो भी असमानता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये समानता की बात मैंने आपको रखी। तो अभी आपके विचार में जानना चाहूंगा, मुझे बताइए तो कौन शेयर करना चाहेगा? 1-2 किसी की बात हम शेयर करते हैं, उसके बाद में आगे जाएंगे। यस राजुल जी। सर। हाँ गुड इवनिंग। सर वो समानता की बात हो रही ना, तो सर मेरी 2 भतीजियां हैं सर, वो दोनों यानी भैया के लड़के नहीं है, बेटियां ही हैं। तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी है ना कि बचपन से भैया पहले व्यापारी थे, गल्ला व्यापारी। तो पहले भैया ने बड़ी बेटी को गल्ले के उसमें लगा दिया, छोटे ही से, मतलब छोटी थी तब से, तो वो गले में लग गई। और सर उनकी दूसरी बेटी हुई तो उसको सर उन्होंने किराने की दुकान करवा दी। तो सर अभी वो दोनों एक गल्ला संभालती है और एक किराने की थोक दुकान संभालती है। और सर अभी ज्यादा नहीं, एक 15 साल की है और एक 13 साल की है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये और सर सभी उनकी तारीफ करते हैं कि इतनी छोटी उम्र, यानी उनका लड़का भी होता तो भी इतना वो नहीं हो पाता सक्सेसफुल। लाखों का हिसाब करती हैं सर, डेली अपना खुद का हिसाब पापा को देना, भैया घर पे रहते हैं और वो दोनों अपना काम संभालते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच राजू जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे एक एग्जाम्पल
मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ लड़की है, ठीक है? तो काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं अनिल जी कि लड़की हो ना तो जलेबी, लड़का हो तो पेड़ा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ पे सबको मैंने पेड़ा खिलाया। पहले तो वहां से ही मैंने इक्वालिटी की शुरुआत की, सबको पेड़ा खिलाया। और दूसरे बात, ये बच्चे का ही मुंडन होता है, बच्ची का नहीं होता। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने बच्ची का मुंडन भी करवाया, वही प्रक्रिया, क्योंकि वो मेरे लिए बेटी और बेटा दोनों है। ये बात इक्वालिटी उनको होनी चाहिए। जब बच्चे को इस तरीके से हम करते हैं कि डॉल के साथ ट्रक भी लाए, उनको खेलने की बात है, हमें क्या खेलनी, उनको चॉइस दीजिए, हम चॉइस जो है ना वो छीन लेते, यस और नो, और वो घर की बेटियां ही रह जाती है और दुनिया नहीं देख पाती। एंड आई से जस्ट रिमूव, ये करिए, ये है सही समाज, यस और नो, राइट? सब कुछ कर सकते हैं, बेटियां कर सकते हैं, बेटे। मैं आपको कहना चाहूंगा, कोई भी धार्मिक स्थल में जाइए या कोई भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी संस्था में जाइए, लड़कियों जेंट्स का अलग होता है बैठने का और लेडीज का अलग। ये स्कूल से ही प्रथा हमारे अंदर है, यस और नो? स्कूल से ही हम प्रथा ऐसा डाल रहे हैं कि लड़कियां इस तरफ बैठेगी, लड़के इस तरफ बैठेंगे। पर सर आज की जनरेशन के हिसाब से ठीक भी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये हमारी मान्यता है। नहीं सर, अगर साथ में बैठे मानसिकता तो नहीं है सर, आज की जनरेशन बहुत बदल गई है। ना एक्चुअल में साथ में इसका बैठाना गलत फायदा उठाते हैं सर, बच्चे बहुत गलत फायदा उठाते हैं भी उठा लेंगे फायदा उठाने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी मान्यता उसमें से, हमारी बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी मान्यता वो स्कूल से आती है, ये बात कर रहा हूँ शिवांगी जी। अभी भी स्कूल की जो बिलीफ है ना, वो साथ में लेके चलते हैं, हाँ या ना, यस और नो? वो बताइए। बिल्कुल। तो ये समानता की जो बात है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो पूरी सिस्टम को बदल दीजिए, लेकिन ये जो स्कूल में जो हम देते हैं ना बच्चों को, वो पूरे लाइफ हमारे साथ रहती है, वो मैं बताना, वो हम कभी चेंज नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा आप बच्चों को करिए कि सही शिक्षा हो, सही संस्कार हो, सही मूल्य हो। हम ट्रेनिंग में सभी मान्यताओं को तोड़ते हैं। पार्टिसिपेंट जो आते हैं ना 18+, वो सभी मान्यताओं को अनलर्न करते हैं। क्या करते हैं? अनलर्न करते हैं। एग्जैक्ट में आ रहा है शिवांगी जी, जो आप कह रहे हो दैट इज ओके, फाइन। क्या कर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ अभी आ रही है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये करना है ना? तो समानता स्कूल से, घर से, अपने से, अपने विचारों से, ठीक है? ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट इज जिम्मेदारी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी नैतिक शिक्षा और संस्कार सिंचन है, जिसमें आप ये कर सकते हैं एक्टिविटी में कि आप सभी के एक तराजू में नहीं तोला जा सकता है। यस डेफिनेटली, है ना? तो यहाँ पर मैं लेकिन बैलेंसिंग तो कर सकते हैं, समान हक तो, समान राइट तो हम दे सकते हैं। या जिम्मेदारी, जैसे किसी को हम अपने स्कूल में आभार नेता बनाना, ग्रेटिट्यूड एक लीडर बनाना, वाह क्या बात, ग्रेटिट्यूड लीडर, एक दिन में एक ग्रेटिट्यूड लीडर क्या हो सकता है? यस और नो? कैसा रहा आइडिया? जैसे अनिल जी आपके 30 बच्चे हैं, तो 30 दिन में एक एक बच्चे को चांस है ग्रेटिट्यूड लीडर, और कोई भी बच्चा अच्छा करे वो एज ए लीडर सबको वो अप्रिशिएट करे, ग्रेटिट्यूड वर्क करे। छोटी सी छोटी बात, ग्रेटिट्यूड लीडर, 1 डे ग्रेटिट्यूड लीडर, कैसा लगा आइडिया? हो सकता है कि नहीं? 1 डे ग्रेटिट्यूड लीडर तो आप बना सकते हो, उससे वो जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लगेगी। दूसरा, पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेना, एक्स्ट्रा जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट आप करवाइए, उसमें कोऑर्डिनेटर, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं अनिल जी, मान लीजिए कि आपने कुछ
ये लंगड़ी या ऐसा कुछ वो कंचे खिलाने की बात है, तो उसमें कोई लीडर बनाइए और उनको कहिए कि 10 पार्टिसिपेंट आप ढूंढ के लाइए। 10 पार्टिसिपेंट चाहिए और आप लीडर हो, आप 10 पार्टिसिपेंट को आपके अलावा लेके आइए। तो ये हुआ कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व किया, है ना? तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत एक्टिव है, उनको एक लीडर बनाइए, उनको कंचे में खेलों में करिए और 9 लोग वो ढूंढ के लाए। हो सकता है कि नहीं? तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आप कर सकते हैं। विशेष अवसरों में मदद करना, कोई विशेष अवसर है, टीचर्स डे है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, जो भी आपके सेलिब्रेशन है उसमें आप सपोर्ट करिए। उसमें आप उनको कोऑर्डिनेटर बनाइए, उनको चेयरपर्सन बनाइए, चेयरमैन बनाइए, हाँ लीडर बनाइए, हो सकता है कंट्रीब्यूटर बनाइए। तो ये भी आप कर सकते हैं। बगीचे में देखभाल। जी सर, मैंने बनाया था इस बार है एक ना? लड़का, हाँ मैंने एक इंटेलिजेंट लड़का था, मैंने उसको आगे किया और उससे कहा कि अपन लोगों को पिकनिक जाना है, तुम्हें ही सब कुछ करना है। मैंने उसको बताया था कि तुमको क्या क्या करना है। उसने Yes. 3 दिन में पूरी तैयारी कराई थी और 4 लड़कों को और उसने जोड़ा था साथ में। हाँ, बहुत बढ़िया। उनसे भी ये ऐसा कराया कर उसने। सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर बहुत सकते। बढ़िया, वेरी गुड। ये बगीचे में देखभाल, बगीचे को स्कूल का कोई बगीचा हो उसकी कोई देखभाल करना, वो आप लीडर बना सकते हैं कि ये 3 दिन का लीडर या 2 दिन का लीडर, उनकी टीम बनाइए, 10 लोगों की टीम हो कि आपको हर रोज ये पानी पिलाना है, ये थोड़ा स्वच्छ रखना है, ऐसा कर सकते हैं। कचरा पेटी जो है, डस्टबिन है, उसको बाहर निकालना, ये भी बहुत बड़ा काम। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एक स्टेटमेंट है, मामा कचरे वाला आया, कचरे वाला नहीं, साफ करने वाला आया। यस और नो? तो ये जो कचरा वाला आया उसमें जिम्मेदारी का भाव नहीं, साफ करने वाला आया वो जिम्मेदारी वाला भाव, वो बच्चों में पैदा। यस और नो? कि आप कचरे वाले नहीं हो, आप साफ करने वाले। आपने देखा होगा लगान फिल्म में एक कचरा होता है, कचरा स्पिन, है ना, स्पिन करने वाला। तो ये आप देखिए कि एक कचरे वाले को भी समानता रखते हुए हेमंत जी अपने टीम में लिया और अपनी जिम्मेदारी का उन्होंने पालन किया। यस और नो? तो यहाँ पर जो साफ करने वाला की एक टीम बना, वो भी हो सकता है। खाना पीना, खाना बनाना, कोई ऐसे एक्टिविटी करिए गैस के बगैर, विदाउट गैस। आप बच्चों को ऐसा करिए कि आप थोड़ी थोड़ी चीजें आप घर से ला सकते हैं, ऐसा कुछ, और वो एक जैसे कहते हैं ना कि साथ में मिलकर खाए, ऐसा कोई एक दिन आप सेलिब्रेट कर सकते हो। जिम्मेदारी उठाइए, कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक मेरे सामने एक लड़का रहता है बिंदु जी, इसमें ऐसा है 10 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चे को, सभी को मान लीजिए कि पेप्सी खानी है 1 रुपए की, तो ये 10 रुपए देता है और सभी वो पेप्सी खाते हैं, और दूसरे को दूसरा दिन होता है तो वो सबको खिलाता है, इस तरीके से। तो देख छोटी बात है, छोटा वो खाना पीना है 1 रुपए का या 2 रुपए का, तो एक बच्चा एक दिन सबको, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको खिलाए, और 5-10 दिन के बाद दूसरा वो बच्चा आता है 10 रुपए लेके और सबको वो कुछ अलग आइटम खिलाता है, समथिंग लाइक। तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी गुड। ऐसा भी कर सकते हैं। गंदगी साफ करना अपने स्कूल में, अपने जगह पे जो बैठता है वो घर पे होता है, तो उनको बताइए अपने अपने घर को, अपने अपने जो बैठते हैं पढ़ाई में उनको साफ करें। खाना बनाना, गंदगी साफ करना, तो ये सारी बात है। और उसके लिए माई रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट भी मैंने रखा है, देखो आप, गेट ड्रेस, गेट मेक बेड, ब्रश टीथ, लर्निंग टाइम, प्ले आउटसाइड, क्लीन अप, तो वो किया कि नहीं? मंडे टिक करो, ट्यूसडे किया कि नहीं? टिक करो, वेडनेसडे किया कि नहीं? वो टिक करो। तो इस जिम्मेदारी वाला चेकलिस्ट भी हो सकता है उनको देने के लिए, तो ये भी एक्टिविटी हो सकती है। यस और नो? तो आपके पास अभी 2 मिनट है, आप मुझे बताइए कौन सी और एक्टिविटी हो सकती है। यस, एवरीवन, एनीवन। यस, हेमंत जी बताइए। हेमंत जी का हाथ खड़ा है, तो हेमंत जी को जी सर, मैंने अभी सर पिछले 2 वेबिनार में सर एक एक्सटेंड की थी बच्चों के लिए, उसमें सर बच्चों को पौधारोपण करवाया गया था, आपने शायद ध्यान दिया होगा सर। तो उसमें जो गमले थे उस पर बच्चों का नाम लिखवा दिया गया था और उनसे बोला गया था कि ये पौधा आपका है, आपको इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, कैसे आपको इसको साफ करना है, कैसे इसको बड़ा करना है, पानी कैसे डालना है। सर हमने क्या किया था, पानी के लिए सर जो कि गर्मियां आ गई थी,
छुट्टी होने के बाद भी सर वो हम्म। बच्चे डेली स्कूल जाते थे, अपने घर से बोतल पानी ले जाते थे, उसमें डालते थे, उसकी सर अच्छी तरह से देखभाल करते थे सर, बहुत अच्छा लगता था उसमें जो सर उसके वेरी टीचर गुड, जो बहुत सबसे बढ़िया। और सर सबसे अच्छी बहुत बात बढ़िया। सर एक है कि सर फूलों के पौधे थे सर, जैसे ही एक बच्चे की पहले दिन फूल आया पौधे में तो सभी क्लास को बुलाकर लाई कह रही देखो मेरे पौधे में फूल आ गए, आप लोगों के में नहीं आया अभी तक। सर बहुत अच्छा लगा ये उसकी खुशी को देख करके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आपने अमन जी बहुत अच्छी बात की और ऐसा हम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का आपका सत्र कैसा लगा और क्या सीखा और पहले क्या नहीं करते थे अब करोगे, ये सारी थोड़ी जो चीजें हैं अपने शब्दों में अपने वाक्य में आज आपको सबको शेयर करनी है व्हाट्सएप ग्रुप में। क्लियर है? यस और नो? ये आपकी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ और आपको करना है और नीरज जी और समकीत जी टिक करेंगे इसलिए कर रहे हैं। हेलो, नीरज जी और समकीत जी टिक कर रहे हैं इसके लिए वो कर रहे हैं, आपके लिए नहीं। लेकिन आपने आज कौन क्या सत्र में क्या सीखा और क्या आप नेक्स्ट टाइम करोगे वो आपको लिखना है। कितने लोग करेंगे वॉलंटरीली, आज मैं जानना चाहता हूँ कितने हम रिस्पॉन्सिबल हैं। चलिए, कितने लोग करेंगे आज मैं जानना चाहता हूँ आपसे। ये नैतिकता और जो संस्कारिता है वो हमारे अंदर है तो बाहर लाइए। और आज मैं आपको सोचना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि कितने लोग करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी का पाठ बढ़ाना है तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा। यस सर, नो? ग्रेट, सुपर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। और बिंदु जी आप सभी कलेक्ट करते हुए आप अपने ग्रुप में अपने समय की अनुकूलता में रात तक आप भेज दीजिएगा। ठीक है, नो, यस। सो आपका जो नियत कार्य है मैंने कहा वही आपका नियत कार्य है। आपको शुक्रवार तक आउटपुट सेशन है, उसमें शुक्रवार तक आपको आज के सत्र में जो भी शेयर किया है वही आपका नियत कार्य है और वही बच्चों में नैतिकता और जो संस्कारिता है सिंचन करने, जो यह विषय में जो आपने बात की है, मैंने बात की है, वो बच्चों के अंदर करवानी है और उनकी सहभागिता करते हुए। आवाज नहीं आ रही। एवरीवन क्लियर है? ओके, तो ये आपको करना है। ओके, तो आवाज नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूं ये नियत कार्य है जो मैंने सिखाया है वही आपका नियत कार्य है और वो बच्चों के साथ सहभागिता करते हुए आपको करना है। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रश्मि जी से कि आप सर मैं कुछ बोलूं? हाँ, कौन है, नाम बोलिए आप। मैं यानी कौन? राजू। हाँ प्लीज बताइए, और उसके बाद सर क्षमा जी वो करेंगे। सर मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, आप मुझे थोड़ा सा वर्क दे रहे थे, मैं कर नहीं पाई। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। राजुल जी, ऐसी ऐसी भाव मेरे में अंदर है ही नहीं, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ, जो मेरे अंदर होता है ना वो तो आपके सामने प्रस्तुत कर लेता हूँ, लेकिन वो भाव जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि मेरा काम आपने नहीं किया या क्यों आप नहीं कर रहे, ऐसा भाव होता ही नहीं। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। यस, आशिका जी कुछ शेयर करना चाहते हैं। आशिका जी, हाँ एग्जाम चल रही है तो वो आप देख लीजिए अपने तरीके से, बिकॉज मैं वो जानता नहीं हूँ कि आपका क्या शेड्यूल है। तो वो शेड्यूल के मुताबिक अपने कोचिंग में आपके आसपास में जो भी कोई अवेलेबिलिटी हो अपने तरीके से आप कर सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। या तो समाज रश्मि जी से मेरी रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए। जो सर आपने शेड्यूल भेजा था ना कि टीचर्स ये सब, उसमें हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, हेल्पिंग। पर डे बच्चे को किसी एक की मदद करनी है, अब वो कार्य बच्चे का है कि हमें किसकी मदद करनी है, वो उस पर्सन को खुद ढूंढे। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे हेल्प करना भी सीखेंगे और किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं ये भी सीखेंगे वो। यस यस, यू कैन। ये है ना, एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, एक ही एक्टिविटी 7 दिन दे सकते हैं, एक ही एक्टिविटी लगातार दे सकते हैं। तो ये जो प्रीति जी आपने कहा दैट इज ओके फाइन, क्योंकि एक दिन सेवा करना है वो दूसरे दिन नहीं करना है ऐसा नहीं है। वो संस्कार सिंचन करना है, वो नैतिकता करनी है तो एक दिन में नहीं आएगा, वो लगातार करने से, वो जीवन में लाने से, जीवन में वहन करने से होगा, एक दिन में नहीं आएगा वो, है ना। चलिए, तो रश्मि जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री आदिनाथ, यस रश्मि।
श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोहिका मर्दन किया आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया निज आत्मा को जाने कर निज आत्मा अपना लिया निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। आदिनाथ भगवान की जय। यस, थैंक यू सो मच रश्मि जी और स्पेशली बिंदु जी कि आपने बहुत अच्छे से संकलन किया है और हम सबके लिए आप शेयर करोगे और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू ऑल। आप सभी अच्छे से करिएगा, अच्छे से आप आगे बढ़िएगा। यस सर, नीरज जी, समकी जी, आपको मैं फ्लोर देता हूँ। नीरज जी, समकीत जी है? नहीं सर, बस यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि नीरज जी ने सभी को फीडबैक फॉर्म शायद भेज दिया, जितने भी लोग जुड़े थे अभी वेबिनार में। तो आप सभी लोग समय से फीडबैक फॉर्म को भरकर अवश्य सबमिट करें। धन्यवाद। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी के लिए।